वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी पति के ऊपर 498A डीवी मेंटेनेंस का मुकदमा कर देती है और वो कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है, मान लो उसका कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है, तो उस सिचुएशन में पति सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो बहुत ही पावरफुल है, उस जजमेंट को यूज करके और पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो आखिर वो जजमेंट है क्या, उसमें क्या बताया गया है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। और उससे पहले बता देता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हम मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर पत्नी 498A डीवी मेंटेनेंस का मुकदमा कर देती है और यहाँ पे 498A और डीवी का वो कोई प्रूफ नहीं दे पाती है, वो फॉल्स एलिगेशन लगाती है पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर, उस आशय का वो कोर्ट के अंदर कोई एविडेंस दे नहीं पाती है। यहाँ पे उससे एविडेंस मांगा जाता है कि तेरे पास में क्या एविडेंस है, एविडेंस पेश कर। यहाँ पे एविडेंस पेश कर कि 498 तेरे साथ में हुआ है, डीवी तेरे साथ में हुई है, उस आशय का तेरे पास में क्या एविडेंस है। और उस सिचुएशन में फिर क्या है कि वो एविडेंस दे नहीं पाती है। वो कहां से देगी, जब उसने फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर, तो एविडेंस कहां से लेके आएगी। तो इस सिचुएशन में कोर्ट ने ये देखा है, कोर्ट ने ये माना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि इस सिचुएशन में 498 और डीवी के केस के अंदर उसने फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, उस सिचुएशन में वो एविडेंस पेश नहीं कर पाएगी। अगर वो एविडेंस पेश नहीं कर पा रही है तो बिल्कुल ये फॉल्स मैटर बन रहा है, फॉल्स मैटर बन रहा है। और उस बीच वो क्या करती है कि मेंटेनेंस का भी दावा कर देती है, मेंटेनेंस लेने के लिए केस कर देती है, 125 सीआरपीसी का केस कर देती है। तो ऐसे मेंटेनेंस के केस भी वो कर देती है, तो मेंटेनेंस का दावा करती है और वो बातें लिखवाती है कि मेरे साथ में मारपीट हुई है, झगड़ा हुआ है, मेरे को परेशान किया गया है। पर इस आशय का वो डीवी का कोई भी एविडेंस नहीं दे पाती है, वो प्रूफ नहीं कर पाती है कि क्या सच में उसके साथ में मारपीट हुई है या फिर उसने झूठे आरोप लगाए हैं। वो कुछ भी एविडेंस वहां पे दे नहीं पाती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बहुत ही पावरफुल जजमेंट है, वो है देव नारायण हैल्दर वर्सेस श्रीमती अनुश्री हैल्दर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही पावरफुल जजमेंट है। अगर आप इसको यूज करते हैं, इसको अगर आप यूज करते हैं 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के अन्य केस के अंदर, तो बिल्कुल आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। वो इस सिचुएशन में आप बच सकते हैं कि अगर उसने झूठे आरोप लगाए हैं 498 डीवी के या फिर मारपीट वगैरह, ये कुछ ऐसी बातें उसने लिखवाई है और उस हादसे का वो कोई एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर रही है, उसके पास में एविडेंस है ही नहीं, उसको वो प्रूफ ही नहीं कर पा रही है, वो सबूत ही नहीं दे पा रही है, तो यहाँ पे वो झूठे एलिगेशन माने जाएंगे और इस आधार से पति उसको मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो ये जजमेंट बहुत ही काम का जजमेंट है, बहुत से केसों में इसका फायदा मिल रहा है, तो बिल्कुल आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।